गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम हमारा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा पिछले टॉपिक को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक था सोसाइटी या समाज। इससे पहले वाली वीडियो में हमने समाज का अर्थ जाना था और उसकी अवधारणा को समझा था कि समाज होता क्या है, और उसके बाद हमने उसकी नेचर को जाना था, या हम ये कह सकते हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताओं को जाना था कि एक समाज की विशेषताएँ क्या होती हैं। आज के वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इन इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज में भेदभाव। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि हमारा जो भारतीय समाज है या भारत है वो विविध संस्कृतियों का या विविधताओं से भरा हुआ है, और यही कारण है कि उन विविधताओं के आधार पर ही कई ऐसे कारण हो जाते हैं या कई ऐसे प्रकार हो जाते हैं जिनके कारण भारतीय जो हमारा समाज है उसमें भेदभाव उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि भारतीय समाज की जो नींव रही है वो ही भेदभाव पर आधारित रही है। क्योंकि हमने हमारी संस्कृति में देखा है, हमारे वेदों में देखा है कि हर चीज़ को डिवाइडेशन करके या विभाजन करके रखा गया है। जब समाज शुरू हुआ था तो हमारी जो जातियाँ थीं वो 4 वर्गों में विभाजित थी। अलग अलग धर्म के लोग थे, जो जलवायु है वो भी अलग अलग थी, राज्यों का स्वभाव, खान पान, रंग रूप और आपस में जो विचार हैं वो भी लोगों के नहीं मिलते थे। और यही कारण रहा है कि यही कारण है कि हम ये कहते हैं कि हमारी जो भारतीय समाज है उसकी नींव ही भेदभाव पर आधारित है। और अगर हम आज के कारण भी देखें तो कई राजनीतिक कारण भी हमको दिखाई देते हैं जिनके कारण भेदभाव की जो भाव है या एक भावना है उसका विकास होता चला गया। जब हम इन भेदभाव के कारणों या प्रकारों को श्रेणियों में विभाजित करते हैं तो हमारे पास जो कुल सम्मिलित श्रेणियाँ निकल के आती हैं वो 7 श्रेणियाँ निकल के आती हैं। पहला इसमें है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि धार्मिक भेदभाव। तो आज हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है धार्मिक भेदभाव या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। जो भारत है उसकी भौगोलिक दृष्टि से हम मानते हैं कि ये बहुत संपन्न रहा है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहे हैं, जैसे मुसलमान, ईसाई, पारसी, जैन, यानी बाहर से लोग आते गए और यहाँ भारतीय संस्कृति में वो समाते गए। तो कुछ धर्म ऐसे हैं जैसे कि सिख, बौद्ध, जैन, इतने अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी हमारे भारतीय समाज जो है वो एकता का प्रदर्शन करता है। लेकिन क्योंकि हर धर्म के अपने विचार होते हैं, अपनी मान्यताएं होती हैं, अपनी रूढ़िवादिताएं होती हैं, तो उन रूढ़िवादिताओं के आधार पर, उन परंपराओं के आधार पर कभी कभी हमारे जो विचार हैं वो नहीं मिल पाते हैं, और ऐसी स्थिति में अलग अलग धर्मों के कारण यानी धार्मिक भेदभाव की एक उत्पत्ति वहाँ पर हो जाती है या धार्मिक भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। दूसरा जो यहाँ पर हम भेदभाव देखते हैं वो हमारा है जातिगत भेदभाव। सेकंड जो हमारे यहाँ पर भेदभाव का एक कारण निकल के आता है वो है कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि सांस्कृतिक भेदभाव। क्योंकि भारत जो है वो विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियाँ यहाँ पर हैं, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर नदी है, कहीं समुद्र है, कहीं पठार है। तो इस कारण से जो कृषि है उसमें भी विविधता आती है, और कृषि के साथ साथ जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार रहन सहन, खान पान, संस्कृति, जो भाषाएँ हैं, इस प्रकार की विभिन्नताएं, जो छुटपुट विभिन्नताएं हैं वो देखने को मिल जाती हैं। इनका प्रभाव ये पड़ता है समाज पर कि जब व्यक्ति किसी संस्कृति में रहता है तो उसको वही संस्कृति सर्वश्रेष्ठ लगती है, या उस संस्कृति के अलावा वो दूसरी संस्कृति को अपनाने से थोड़ा हिचकता है या उसका सम्मान उस प्रकार से नहीं कर पाता है। और यही कारण है कि जब व्यक्ति दूसरी संस्कृति के संपर्क में आता है तो उस संस्कृति का वो कई बार मजाक भी उड़ाने लगता है, या उनकी परंपराओं का निर्वहन करने के संबंध में कोई मतभेद हो जाता है तो आपसी झगड़े भी वहाँ पर हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि जब एक राज्य का कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में या दूसरी भौगोलिक परिस्थिति में या संस्कृति में जब किसी कारण से जाता है, व्यवसाय के लिए या नौकरी के लिए जाता है, तो वो वहाँ पर उस संस्कृति को खुलकर नहीं अपना पाता है, और इसी कारण से जो वहाँ पर जब वो अपना जीवन निर्वाहन कर रहा है तो अकेलेपन का शिकार हो जाता है और कुंठाग्रस्त हो जाता है। और यही कारण है कि जो समाज है उसमें एक प्रकार से सांस्कृतिक भेदभाव का विकास होता चला जाता है या वो बढ़ता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट जो हमारा भेदभाव का टाइप है वो है लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन। इसको हम कहेंगे भाषाई भेदभाव। क्योंकि अलग अलग राज्यों की संस्कृतियाँ अलग अलग हैं तो उन संस्कृतियों के अनुसार उनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं। भारत में
एक नहीं अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं। और ये कहावत भी कही जाती है कि भारत में 100 कोस पर पानी और 1.5 कोस पर वाणी बदल जाती है। यानी भारत में थोड़ा सा आप आगे चलोगे तो वहाँ पर आपको भाषा में कुछ ना कुछ बदलाव मिल ही जाएगा। अंग्रेज़ों को ने जब भारत छोड़ा था तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो राज्य हैं वहाँ पर जो राजकीय भाषा या हिंदी को जो राजकीय भाषा का जो सम्मान है वो नहीं मिल पाता है, और जो राजकीय कामकाज होते हैं वो हिंदी में नहीं होते हैं। और इसका कारण ये है कि वो अपने स्थान की भाषा को बढ़ावा देना चाहते हैं। विशेषकर जब हम दक्षिणी राज्यों में जाते हैं तो वहाँ पर भाषा से संबंधित बहुत सारे भेदभाव आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ तमिल, तेलुगु इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग होता है। और जब किसी राज्य पर या किसी राज्य में या किसी स्थान पर वहाँ प्रचलित भाषा का जब प्रयोग अधिक किया जाता है तो वहाँ पर जो हिंदी है वो द्वितीय भाषा या दूसरे स्थान पर आ जाती हैं। और यही कारण है कि वो अपनी भाषा को श्रेष्ठ और अन्य भाषाओं को तुच्छ मानने लग जाते हैं। और यही कारण है कि वहाँ पर जो लिंगुअल डिस्क्रिमिनेशन है यानी कि भाषाई भेदभाव है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर आता है वो है ट्राइब्स डिस्क्रिमिनेशन। इसको हम कहेंगे जनजातीय या प्रजातीय भेदभाव, क्योंकि जाति और प्रजाति दोनों में फ़र्क होता है। और भारत की जो बड़ी संख्या है वहाँ पर जनजाति, विभिन्न प्रकार की जनजातियों के लोग रहते हैं। जैसे कि अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो वहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो आदिवासी जनजातियाँ हैं। इसी प्रकार से 7 शहरों के नाम से एक जो मशहूर उत्तर पूर्व का एक राज्य है, वहाँ पर जो विभिन्न जनजातियाँ हैं वो वहाँ मिल जाती हैं। और हर जनजाति की जो संस्कृति है वो अलग अलग है, लेकिन वहाँ की संस्कृतियाँ अलग होने से प्रजातियों में जो मिलने जुलने की जो एक धारा है या मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश है वो नहीं कर पाती हैं। अगर कोशिश करते भी हैं तो रंग रूप अलग होने, भाषा अलग होने या रहन सहन अलग होने के कारण वो जो भारतीय समाज की मुख्य धारा है उसमें नहीं जुड़ पाते हैं। और यही कारण है कि दिल्ली में जब कोई ऐसी प्रजाति या ऐसे स्थान से कोई बालक या विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता है तो वो वहाँ पर हास्य का एक प्रकार बनकर रह जाता है। और इसी का एक उदाहरण हमें कई बार देखने को मिलती है जहाँ पर छात्र हिंसा होती है। यानी कि ऐसे पूर्वांचल इलाकों से जो विद्यार्थी आते हैं उनका समूह अलग हो जाता है, जबकि जो शहरी इलाके हैं उनका समूह अलग हो जाता है। और वहाँ पर जो मनमुटाव या भेदभाव की स्थिति होती है तो प्रजातीय हिंसा वहाँ पर भड़क जाती है। तो जब हम भेदभाव की बात करते हैं तो सांस्कृतिक और भाषाई भेदभाव के साथ साथ प्रजातीय भेदभाव भी भारतीय समाज में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। नेक्स्ट जो हम यहाँ देखते हैं वो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जातीय भेदभाव। जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो भारतीय समाज की नींव थी वो जातिगत व्यवस्था पर थी, यानी वर्ण व्यवस्था। भारत में 4 प्रकार के वर्ण प्रचलित थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और पहले जो प्रकार प्रचलित किया गया था या व्यवस्था प्रचलित थी वहाँ पर जाति के अनुसार, जाति का जो निर्धारण होता था व्यक्ति के कर्म के अनुसार होता था, लेकिन बाद में इसका जो स्वरूप है वो विकृत हो गया। और उस विकृत स्वरूप के कारण जो ये व्यवस्था है वो उलट गई, यानी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसके अनुसार जाति नहीं बल्कि जाति के अनुसार व्यक्ति के कार्यों का निर्धारण हो गया। और यही कारण है कि जो प्राचीन काल से जो ये जातिगत बेड़ियों में हमारा समाज जकड़ा हुआ है वर्तमान में भी वही स्थिति है, क्योंकि कई जातियाँ अपने आप को उच्च मानती हैं और कई जातियों को जो समाज है वो निम्न मानता है। और यही कारण है कि हमारे भारतीय समाज में जातिगत आरक्षण की व्यवस्था शुरू की गई ताकि जिन जातियों को निम्न माना जाता है उनको भी समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत में या भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव भी अपना स्थान रखता है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर आता है डिस्क्रिमिनेशन का टाइप वो है इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन यानी कि आर्थिक भेदभाव। वैसे तो हमारे जो देश है वहाँ पर उच्च वर्ग हो, मध्य वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, सभी को समान अवसर प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान के अनुसार। लेकिन फिर भी हम जब सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो वहाँ पर भेदभाव या बहुत बड़ा अंतर उनमें दिखाई देता है, क्योंकि ये जो पीढ़ी है, ये जो अंतर है वो आर्थिक रूप से है कि होता यह है कि जो पूंजीपति वर्ग है उसके पास साधन होते हैं, सोर्सेज होते हैं, तो वो अपने जो अर्थ है उसकी वृद्धि करता चला जाता है। लेकिन जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, विशेषकर जो निम्न वर्ग है
वो अपनी स्थिति में सुधार नहीं कर पाता, क्योंकि पूंजीपति वर्ग उसको हमेशा दबाव में ही रखना चाहता है। टैक्स है, नियम है, कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण जो निम्न वर्ग है या मध्यम वर्ग है वो ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाता या आर्थिक रूप से पूंजीपति नहीं बन पाता है। तो जब हम देखते हैं कि गरीब और अमीर और मध्यम वर्ग, ये तीन वर्ग समाज में बंट जाते हैं और तीनों में जो है सामंजस्य स्थापित करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे समय पर जो आर्थिक भेदभाव है वो उत्पन्न होता है और ये जो वर्ग बने हैं, अर्थ के आधार पर वर्ग बने हैं, उनमें कभी कभी विरोध की भावना या आंदोलन भी हो जाता है। तो भारतीय समाज की हम बात करें तो आर्थिक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो भी बहुत अधिक व्याप्त है। लास्ट जो हमारा आता है वो है हमारा जो मेन टॉपिक हम जिसके ऊपर हमारा पूरा पेपर बेस्ड है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो जेंडर है वो क्या है। जेंडर जो है वो स्त्री और पुरुष नहीं है, बल्कि उनका जो व्यवहार है, सामाजिक मान्यताओं के अनुसार उनका जो व्यवहार निर्धारण किया गया है या स्वरूप निर्धारण किया गया है, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर आता है। इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली होता है जब महिला और पुरुष दोनों के ही कार्यों में, व्यवहार में, अधिकारों में किसी भी प्रकार का सामाजिक रूप से भेदभाव कर दिया जाता है, विशेषकर समाज के द्वारा जब ये भेदभाव स्थापित किया जाता है। तो ये जो भेदभाव है वो भारतीय समाज में सबसे ज़्यादा व्याप्त है और इसका जो दुष्प्रभाव है वो विशेषकर महिलाओं को, यानी क्योंकि उनको एक कमज़ोर वर्ग माना जाता है, इसलिए महिलाओं को अधिक झेलना पड़ता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जेंडर क्या होता है और जेंडर के टाइप्स क्या होते हैं।